लखवे ने रीता की जिंदगी तबाह कर दी, पर उसके पति ने हिम्मत नहीं हारी और रीता की सेवा में जुट गया। इसके बावजूद रीता को लगा कि गब्बर उसके तन की भूख सता रही होगी। उसने अपनी छोटी बहन मीता से गब्बर का दूसरा ब्याह कराने की सोची। क्या गब्बर ने रीता की बात मान ली? वाकई गब्बर को औरत की देह की भूख थी। सूरज हर रोज की तरह आज भी अपनी धुन में मगन सा निकला, पर अब यह सूरज रीता के लिए और दिन जैसा नहीं रहा। कहते हैं कि दिन खोटे होने पर पल भर भी नहीं लगता। बस ऐसा ही कुछ रीता के साथ हुआ था। एक रात ने उसकी जिंदगी को खोटा कर दिया। वह रात में अचानक कांपने लगी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। गब्बर ने रीता से कई बार पूछा, उसके हाथ पैर रगड़े, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने रीता को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी भी देरी नहीं की और उसे भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने जो बताया उससे गब्बर के होश उड़ गए। वह कांप गया। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी को लकवा मार गया है। उनका कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से लुंज हो गया है, कहें तो बेजान हो चुका है। उस रात के बाद रीता व्हील चेयर पर थी। पहले वह दुबली पतली गोरी बुरी गुड़िया सी थी, लेकिन अब धीरे धीरे दुबली पतली सी मरियल और गोरी भूरी की तो जैसे बात ही खत्म हो गई थी। अब साल भर से गब्बर ही घर बाहर का काम काज संभाल रहा था। नहीं तो रीता के रहते उसे घर की कैसी चिंता। वह हमेशा सोचता कि रीता है तो सब देख लेगी। इस बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि रीता वाकई कितना काम करती थी। गब्बर रीता को कोई कमी ना होने देता। उसे कहानियां सुनाता, सिर की मालिश करता, दवाओं को समय पर देता, उससे प्यार भरी बातें करता। रीता, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। रीता गब्बर के आगे खुश होने का नाटक करती, पर वह मन ही मन गब्बर के लिए बहुत दुखी होती। आखिर वह भी इंसान ही तो ठहरा। उसे क्या खाने के अलावा और चीजों की भूख नहीं लगती? 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था। रीता यह सोचकर अंदर ही अंदर रोने लगती। उसका शरीर कतई ठंडा हो गया था, इतना ठंडा कि आरी लगा कर दे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गब्बर की इच्छा कैसे पूरी करती? वह तो उसके गर्म अरमानों पर एक ठंडी बूंद भी नहीं डाल सकती थी। जिस घर में रीता ने कभी कोई नौकर नहीं लगाया, आज उस घर में 2-2 नौकरानियां काम करने लगी थी। गब्बर ने उनके कहे मुताबिक उन्हें 1000 रुपए ज्यादा दिए थे। बस उसकी एक ही डिमांड थी कि रीता को जो कहे वैसा ही काम करना, जरा सा भी उसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोनों नौकरानियां 1000 रुपये से ज्यादा मिलने की खुशी में वह काम करती थी जो रीता कहती थी। कई बार तो रीता को एक नौकरानी ने उससे कहा, दीदी, सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ जो आदमी ऐसे हाथों में छाले रखे। हमारी मर्द को देखो, इतना काम करके घर जाती है, फिर भी 2 मीठे बोल नहीं मिलते। वहीं गालियां और रात को अपने मन की करी और तू कौन मैं कौन। रीता गब्बर पर अपने से ज्यादा यकीन करती थी, पर न जाने क्यों उसका मन आजकल बड़ा डरा डरा सा रहता था। उसके मन में अब एक घून लग गया था और वह सोचती, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं अपनी उस जरूरत के लिए वे किसी और के पास। फिर वह खुद ही मन ही मन कहती, नहीं नहीं, मेरा गब्बर ऐसा नहीं है। पर दूसरे ही पल उसके भीतर फिर वही पुराना ख्याल चलने लगता। रीता की माँ ऐसे तो उसके पास आई जाती थी, पर इस बारे में उसने कभी अपनी माँ से बात नहीं की। लेकिन अब उसे रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाया और कहा, माँ, मैं सब जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आखिर वे भी तो इंसान है। गला तपने पर प्यास किसे नहीं लगती। माँ, वे कहीं इधर उधर किसी के चक्कर में पड़ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ ने कहा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर क्या कहूँ, तू ऐसा कर कि गब्बर को मीता से शादी करने के लिए बोलकर देख। मुझे अपनी हालत देखते हुए खून के आंसू भी नहीं पड़ेंगे। देख, कोई और आ गई तो तू जानती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस घर में तेरी छोटी बहन आएगी तो सब बढ़िया चलेगा। इस घर को कोई वारिस भी मिल जाएगा, उसके सहारे तेरी जिंदगी भी कट जाएगी। रीता को एक हद तक अपनी माँ की बात सही लगी और उसने अपनी छोटी बहन मीता को घर बुला लिया ताकि उन दोनों के बीच कुछ प्यार उपज सके। पर ऐसा कुछ न होते देख रीता ने गब्बर से सब कुछ साफ साफ कहने का मन बना लिया। कुछ दिन तक तो रीता की शादी करने वाली बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर एक दिन हिम्मत करके उसने गब्बर से कह दिया, 2 साल होने को हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही हूँ। तुम्हें तब की भूख तो लगती होगी, तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, तुम्हारी और इस घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यह बात सुनते ही गब्बर की त्योरियां चढ़ गई और वह बोला, रीता, तुम्हारे मन में यह सब चल रहा है, तभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे इतना करने पर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती। तुम्हें हंसता देखे मुझे कितने दिन हो गए। रीता, तुम मेरे लिए क्या सोचती हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि तुम बस इतना ही समझ पाई हो मुझे और मेरे प्यार को। रीता, जो तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ हुआ होता तो अगर मुझे लकवा मार जाता
तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करता। मैं तुम्हें किसी से शादी करने के लिए नहीं कहता। मैं चाहता कि जिस आग में मैं अपाहिज होकर जल रहा हूँ, तुम्हें भी उसी आग में जिंदगी भर के लिए मेरे साथ जलना पड़ेगा। पर मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने देता। जब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने देता तो मैं किसी और का कैसे हो सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर जलता रहूंगा। मेरा प्यार किसी भोग को पूरा करने का मुहताज नहीं है। मुझे प्यासा रहना मंजूर है। यह सुनते ही रीता गब्बर के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।